वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे टुडे वी विल स्टडी अबाउट द चैप्टर ऑफ साइंस सब्जेक्ट नेम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसका पार्ट 2। तो हमने जो पार्ट 1 में पढ़ा था, तो स्टूडेंट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, और आप प्लेलिस्ट में जाके भी क्लास 5th साइंस की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, आप वहां जाके भी जो चैप्टर में अभी तक पढ़ा चुकी हूँ साइंस के वो आप देख सकते हो। और ऐसी मैंने सब सब्जेक्ट की बना रखी है जो भी मैं पढ़ाती हूँ वीडियो, तो वो वीडियो वहां सेव है प्लेलिस्ट में। तो स्टूडेंट आज हम करते हैं रिमेनिंग चैप्टर को इस पार्ट 2 में। तो अभी तक हमने इससे पढ़ा था कि जर्मिनेशन क्या होता है। तो जर्मिनेशन क्या होता है, जब जो उसमें जो भी सीड है उसको फेवरेबल कंडीशन और एयर वाटर मिलनी चाहिए, उससे वो जर्मिनेट हो जाता है। तो इससे पहले हमने इसकी बेस पे एक्टिविटी भी की थी। आज हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन कितने टाइप के होते हैं। सम ग्राम और पी सीड्स इन अ सॉइल, आपको कुछ ग्राम या पी सीड्स सॉइल में बोने हैं। वाटर द सीड्स डेली, आपने इन सीड्स पे डेली पानी देना है इनको। द सीड्स एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, और जो सीड है वो एब्सॉर्ब करते हैं सॉइल से पानी को और स्वेलर फूल जाते हैं। देयर एम्ब्रियो grows out to form the root system first, और उनके जो एम्ब्रियो है वो ग्रो होते हैं ताकि वो फॉर्म कर पाए रूट सिस्टम। सबसे पहले रूट सिस्टम फॉर्म होगा, देन द रूट सिस्टम, तब स्टेम और लीव्स बनेंगी। तो स्टूडेंट मेन क्या होती है उस प्लांट की, मेन क्या होता है उस सीड का, रूट होता है। और वो तब जर्मिनेट करेगा जब आप उसमें क्या दोगे, पानी दोगे, और वो पानी को एब्सॉर्ब करेगा सॉइल से। द फूड फॉर द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो इज प्रोवाइडेड बाय द कॉटिलिडन्स, और जो फूड है एम्ब्रियो के लिए कौन प्रोवाइड करेगा, कॉटिलिडन्स। यू विल ऑल्सो नोटिस दैट ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन सीड्स रिमेन इनसाइड द सॉइल, और आपने नोटिस भी किया होगा कि इस एंटायर प्रोसेस में किसकी जर्मिनेशन की, जो सीड है वो सॉइल में रहना चाहिए, उसके अंदर रहना चाहिए, ऊपर भी नहीं, उसके अंदर। दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज नोन एज हाइपोजियल जर्मिनेशन, और इस जर्मिनेशन को जिसमें की जो सीड है वो इनसाइड यानी कि किसके अंदर रहता है, सॉइल के अंदर रहता है, तो उसको बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। स्टेजेस इन हाइपोजियल जर्मिनेशन, आपने सबसे पहले क्या किया, उस सीड को बो दिया सॉइल में। अब देखिए उसमें से क्या आने लग गया, ये जर्मिनेट होने लग गया, और ये दोनों क्या है, वो दोनों, इनको क्या बोलेंगे हम, जो हमने पढ़ा था ये कॉटिलिडन, ये इसको फूड प्रोवाइड करेंगे ताकि जो एम्ब्रायो की ग्रोथ हो वो अच्छी हो। और धीरे धीरे इसमें रूट आने लग गई, ये जो मेन, ठीक है, मेन बेस है इस सीड का। और उसके बाद इसमें क्या आने लग गई, स्टेम और लीव्स, और ये अगर ऊपर बढ़ा और रूट नीचे बढ़ी, तो ऐसे करके आपको जो प्लांट है वो ग्रो हो गया, किससे, सीड से। नाउ सो सम कैस्टर बीन सीड्स इन सॉइल, अब आपको कैस्टर बीन सीड को बोना है मिट्टी में, और उनको डेली वाटर देना है इन सीड को। द सीड एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, इसमें भी वो सॉइल से वाटर को एब्सॉर्ब करेंगे और स्वेल अप हो जाएंगे। द एम्ब्रियो ऑफ द सीड विल ग्रो, और जो एम्ब्रियो होगा वो ग्रो हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट ये ग्रो हो गया ना, एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट, और इस एम्ब्रियो ने एक फॉर्म कर दिया न्यू प्लांट को। और नोट दैट इन दिस केस सीड्स कम आउट ऑफ द सॉइल, और आपने इस केस में देखा कि जो सीड है वो सॉइल से बाहर आ गया है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, इस जर्मिनेशन की प्रोसेस में। दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज नोन एज एपिजियल जर्मिनेशन, और इसको क्या बोलेंगे, एपिजियल जर्मिनेशन, जिसमें की जो सीड है वो सॉइल से बाहर आ जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन स्टूडेंट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इन दोनों में क्या, हाइपोजियल में क्या डिफरेंस है और एपिजियल जर्मिनेशन में क्या डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पे जो एम्ब्रायो होता है सीड का वो ग्रो होता है, फॉर्म करता है न्यू प्लांट को, और इस केस में जो सीड है वो बाहर आ जाता है सॉइल से, किसकी प्रोसेस के दौरान, जर्मिनेशन के दौरान, इसको बोलते हैं एपिजियल जर्मिनेशन। बल्कि हाइपोजियल जर्मिनेशन में जो सीड है वो इनसाइड ही रहता है, यानी कि सॉइल के अंदर ही रहता है। ये देखिए यहाँ पे ये अंदर ही तो है, और यहाँ पे ये देखिए ये बाहर आ गया है, ये यहाँ पे था, तो स्टूडेंट ये देखिए आप, ये यहाँ पे था, तो यही बाहर आके प्लांट बना। तो दोनों में ये डिफरेंस है स्टूडेंट, एक तो सीड, एक में सीड अंदर ही रहेगा ये, और एक में क्या आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा और वो प्लांट बन जाएगा। तो इसको बोलेंगे एपिजियल जर्मिनेशन। प्रिपरेशन ऑफ सीडलिंग्स, जो सीडलिंग की प्रिपरेशन है वो कैसे की जाती है। सम सीड्स लाइक ग्राम, पी, व्हीट, मेज, जॉर एटसेट्रा आर डायरेक्टली सोन इन द फील्ड्स, कुछ सीड जैसे कि ग्राम का, पी का, व्हीट, मेज का, जॉवर का, वो डायरेक्टली सोन बोया जाता है फील्ड में। बट फॉर सर्टेन प्लांट्स लाइक पैडी, राइस, जिसको पैडी को राइस बोलते हैं, ब्रिंजल, टोमेटो एटसेट्रा, सीड्स आर फर्स्ट सोन इन अ नर्सरी एंड सीडलिंग्स आर ओपन। और कुछ प्लांट में जैसे कि राइस, ब्रिंजल, टोमेटो, इसमें पहले क्या करते हैं, इनको नर्सरी में यानी कि जहां एक जगह उन छोटे छोटे को लगाया जाता है, ठीक है, तब उससे सीड निकल के तब हम उनको अलग अलग प्लेसेस में लगाते हैं। तो कुछ केस में हम ऐसे करते हैं। देन दीज सीडलिंग आर ट्रांसफर टू द मेन फील्ड, तब इनको
हम मेन फील्ड पे जहां हमें लगाने हैं वहां ये पौधे लगाते हैं और इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। पहले नर्सरी यानी कि पहले एक छोटे से स्पेस में लगाना, उसके बाद इनको मेन फील्ड में लगा देना। अदर मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस विदाउट प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। कुछ प्लांट ऐसे रिप्रोड्यूस होते हैं कि उनके फ्लावर भी नहीं होते, फ्रूट भी नहीं होते, सीड भी नहीं होते। समटाइम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक रूट्स, स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। और कभी कभी जो प्लांट के अलग अलग पार्ट है, रूट, स्टेम, लीव्स, वो डेवलप होते हैं न्यू प्लांट में। और इस टाइप के प्रोडक्शन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि जो अलग अलग पार्ट है प्लांट के, जैसे कि रूट, स्टेम और लीव्स, वो एक नए प्लांट में डेवलप हो जाते हैं और इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। न्यू प्लांट्स ऑफ दो रोज कैन बी ग्रोन फ्रॉम द कटिंग्स। जैसे कि आपने रोज का प्लांट देखा होगा जिसमें कि अच्छे अच्छे कलर के, क्या देखते हो आप, रोज देखते हो, तो उसमें क्या होता है, उसको आप क्या करते हो, ऐसे काटते हो ना, ऐसे करते हो ना, उसकी कटिंग कहां से, स्टेम से, उस पेरेंट प्लांट यानी कि जो पहले प्लांट रहा होगा वहीं से डायरेक्ट कटिंग कर दी। सुगर केन इज ऑल्सो ग्रोन फ्रॉम स्टेम कटिंग्स। और शुगर केन को भी हम ऐसे ही ग्रो करते हैं स्टेम कटिंग से। स्टेम कटिंग फॉर ग्रोइंग न्यू रोज प्लांट्स, यानी कि जो पेरेंट प्लांट है उसी से काट के आपने उसको दूसरी जगह लगा दिया। पोटेटो एंड जिंजर ग्रो फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स। और पोटेटो और जिंजर आप देखते होंगे, अदरक, वो हमें कहां से मिलता है, अंडरग्राउंड यानी कि जो सॉइल के अंदर। प्लांट्स लाइक रेडिस, स्वीट पोटैटो एंड कैरेट कैन ग्रो फ्रॉम देयर रूट्स। और ये जो प्लांट है ये कहां से उगते हैं, अपनी रूट से। द लीफ ऑफ ब्रायोफाइलियम हैज लीफ बड्स एट द नोचेस। और जो आपने ब्रायोफाइलियम की जो लीफ देखी होगी, उसकी लीफ में लीफ बड्स होती हैं, उसके नोचेस में ये देखिए, इसकी लीफ में ये देखिए। दीज बड्स व्हेन फॉल ऑन द सॉइल डेवलप इनटू न्यू प्लांट। और ये जो बड है, ये जब सॉइल में गिरते हैं ये, तो तब ये क्या बनाते हैं, एक न्यू प्लांट बनाते हैं स्टूडेंट। Some plants like a fungus, bread mold can reproduce by the formation of spores। और कुछ प्लांट जैसे कि फंगस, जो ब्रेड में देखते हो, ब्रेड मोल्ड में देखते हो, जो आप ब्रेड खाते हो उसमें लगती है जब, तो वो किससे फॉर्म किससे होती है, वो स्पोर्स से यानी कि छिद्र से। रिप्रोडक्शन इन ब्रेड मोल्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ये ऐसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये देखिए। बैक्टीरिया हैव अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो बैक्टीरिया है उसका बहुत ही सिंपल मेथड है रिप्रोडक्शन का। व्हेन फुली फॉर्म, ईच बैक्टीरिया सेल सिंपली डिवाइड्स इनटू स्मॉल बैक्टीरियल सेल्स। जब वो पूरा फॉर्म हो जाता है तो उसकी बैक्टीरियल सेल है वो किस में डिवाइड हो जाती है, दो छोटे छोटे बैक्टीरियल सेल्स में। और इस प्रोसेस को बोला जाता है बाइनरी फिजन, यानी कि 1 से 2 बन गए, ये हो गया 2 में डिवाइड, ये और ये अलग हो गया। तो बाइनरी फिजन का मतलब जिसमें 1 से 2 बन गए, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज बाइनरी फिजन, जो आप बैक्टीरिया में देखते हो। अब एनिमल में रिप्रोडक्शन इन एनिमल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। लाइक प्लांट्स, एनिमल ऑल्सो हैव वेरियस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट्स और एनिमल्स का भी बहुत टाइप का मेथड है रिप्रोडक्शन का। जस्ट लाइक बैक्टीरियल सेल्स, अमीबा द सिंपलेस्ट एनिमल ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। जो जैसे कि हमने बैक्टीरिया का पढ़ा कि वो बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है, तो अमीबा भी ऐसे रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन से। जैसे कि ये एक था यहाँ पे, इसने भी क्या कर दिया, रिप्रोड्यूस कर दिया खुद को 2 में, और ये अलग अलग हो गए। A female frog lays eggs, जो फीमेल फ्रॉग है वो अंडे देती है। फीमेल गैमेट्स, जिसको बोलेंगे फीमेल गैमेट्स, इन वाटर, पानी में, विच आर फर्टिलाइज बाय द स्पर्म्स, जो कि फर्टिलाइज होता है स्पर्म यानी कि मेल गैमेट्स से, किसके, जो मेल फ्रॉग के रहते हैं पानी में। द एग्स डेवलप टू फॉर्म द टैडपोल लार्वा, और इनके फर्टिलाइजेशन से क्या हो जाता है, टैडपोल लार्वा फॉर्म होता है। टैडपोल लार्वा अंडरगो सर्टेन चेंजेस टू फॉर्म द एडल्ट फ्रॉग। जो टैडपोल लार्वा है वो फिर उसमें क्या अलग अलग चेंजेस के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाता है, एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है। द टैडपोल स्टेज इज स्पेंट एंटायरली इन द वाटर। और ये जो टैडपोल की स्टेज है जिससे कि वो एडल्ट फ्रॉग बनता है, ये सब पानी में होती हैं। द एडल्ट लिव्स पार्टली इन वाटर एंड पार्टली ऑन लैंड। जो एडल्ट फॉर्म होता है वो पानी में रहता है, कभी कभी लैंड में रहता है। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस, और इन एनिमल्स को एम्फीबियंस बोलते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग क्या है स्टूडेंट, ये है एग्स, इनसे हुआ एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो से हुआ टैडपोल। ये टैडपोल वाटर में अलग अलग स्टेजेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, फॉर्म होता है। 2 लेग टैडपोल, पहले इसके 2 लगाए, फिर 4 लगाए, फिर ये पूरा क्या बन गया, फ्रॉग बन गया। तो किससे बना, टैडपोल से बना। और फिर उसका जो कैसा हुआ फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल के गैमेट से, जो वाटर में, और एग्स बने, और एम्ब्रायो, फिर टैडपोल, फिर 2 लेग, फिर 4 लेग, फिर फ्रॉग। आई होप आपको ये लाइफ साइकिल फ्रॉग की अच्छे समझ में आई होगी। और ये जो टैडपोल है, ये जो एडल्ट फ्रॉग है, ये कभी पानी में रहता है, कभी लैंड में रहता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। इन मैनी इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई एंड मोथ, एग्स आर लेड ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। जैसे कि जो बटरफ्लाई है और जो मोथ है, वो एग्स कहाँ पे देते हैं,
लीफ की सरफेस पे। मॉस्किटो ले एग्स इन वाटर, और मॉस्किटो कहाँ देते हैं एग्स? वाटर में। एग्स ऑफ बटरफ्लाई, मोथ एंड मॉस्किटो फर्स्ट हैच इनटू टाइनी लार्वे, और जो एग्स होते हैं बटरफ्लाई, मोथ और मॉस्किटो के, वो कहाँ हैच होते हैं? किसमें होते हैं? टीनी लार्वे में। और द लार्वे ऑफ बटरफ्लाइज एंड मोथ्स आर कॉल्ड कैटरपिलर्स, और जो लार्वा होते हैं बटरफ्लाइज और मोथ्स के, उनको बोलते हैं कैटरपिलर्स। द लार्वा अंडरगो 13 चेंजेस टू फॉर्म प्यूपा, और जो लार्वा है उसके बाद वो किस चेंज में जाता है? और फिर फॉर्म कर देता है प्यूपा को। फ्रॉम प्यूपा द एडल्ट एनिमल इज फॉर्म, और उस प्यूपा से बनता है एडल्ट एनिमल। और इसलिए ये लाइफ साइकिल है इंसेक्ट की, जो दिखाता है 4 स्टेजेस को। सबसे पहले एग, फिर बना लार्वा, फिर बना प्यूपा, फिर बना एडल्ट। और आपको यहाँ पे लाइफ साइकिल दे रखी है मोथ की। तो स्टूडेंट आप इस डायग्राम से और अच्छे समझे। यहां से शुरू हुआ एग्स, ठीक है, तो फिर यहां से बना लार्वा, और यहां से प्यूपा, और यहां से एडल्ट। तो देखिए बटरफ्लाई पहले कैसे रहती है, ऐसे, फिर ऐसे, प्यूपा बोलते हैं इसको, और फिर एडल्ट में। तो लगती तो प्यारी है, उसकी स्टेजेस ये है स्टूडेंट। इन बर्ड्स द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट, और जो बर्ड्स हो वो चिड़िया हैं, उनमें रिप्रोडक्शन का मेथड अलग है। वो अपने नेस्ट में घोंसला बनाती हैं और वहां एग देती हैं। देयर बेबी बर्ड्स दैट हैच लुक एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट्स, और जो उनकी बेबी बर्ड्स यानी कि उस अंडे से निकलती हैं, ठीक है, तो वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखती हैं। अनलाइक इन द फ्रॉग्स और इंसेक्ट्स, और ऐसा फ्रॉग और इंसेक्ट में नहीं होता है। इन मैमल्स यंग वंस आर बोर्न डायरेक्टली एंड लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, और मैमल्स में क्या होता है, जो यंग वंस है वो अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं? पेरेंट्स से ही तो लेते हैं जन्म, और वो वैसे ही दिखते हैं अपने पेरेंट्स के जैसे। तो स्टूडेंट ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन प्लांट्स एंड एनिमल्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये समझ में आया होगा कि रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, एंड यू आर definitely understand the reproduction of plants and reproduction in plants and animals, and how many stages in the case of butterfly, in the case of frog. I hope you better understand this video, and if you clearly understood this video, then please share to your friends. Thanks for watching, and please